नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलो भाई, आज हम फॉर्म भरते हैं फ़ोन से कैसे फॉर्म भरते हैं वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले तो क्रोम डाउनलोड कर लो। आप कोई भी क्रोम हो वो डाउनलोड कर लो, कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे एप्पल का हो, मतलब iOS हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी फ़ोन हो, ये डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको सिंपल सा है गूगल खोलना है। ठीक है जी, गूगल खोलने के बाद आपको लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है जी, यूपी स्कॉलरशिप आप जैसे ही सर्च करते हैं सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी। वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, पहले कुछ और खुलता था, अब देखो लिंक http://scholarship.up.gov.in खुलना है। ठीक है, फ़ोन में जैसे ही आप इसको खोलते हो, ये नीचे 3 बटन जो दिखाई, मतलब 3 बिंदी सी जो दिखाई दे रही है ना, इन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इन पे क्लिक करना है और जाना है नीचे, ये लिख रहा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, इस पे दबा दो। कुछ नहीं करना, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर दबाओ। दबाने के बाद जैसे यहाँ दबाओगे स्टूडेंट पे दबाओ, रजिस्ट्रेशन पे दबाओ। रजिस्ट्रेशन पे दबा तो ही वेबसाइट जो है पूरी की पूरी खुल के आ जाएगी भाई तुम्हारे सामने, जैसे खुलती है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इसे कितना ही जूम करो, कितना ही कम करो। इसमें अब मैं तुम्हें बताऊं, इसमें भी कई सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो फिलहाल, समाज कल्याण विभाग फॉर SC ST और जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आपके सब आते हैं भाई। SC ST में भी आप समझ सकते हो SC ST में कौन आते हैं। अगर आप SC ST में हो तो वो जनरल में कौन आते हैं वो भी आप समझ सकते हो। अब बात आती है पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। ये अदर स्टेट वाला जो सेक्शन है ना, इसमें हम भरेंगे अगर कोई अदर स्टेट में पढ़ाई कर रहा हो तो। फिर उसके बाद आता है जी पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग। पिछड़ा वर्ग में आते हैं ओबीसी में जितने भी आते हैं, जो भी ओबीसी में आते हैं, ये भाई जाट, गुज्जर, राजपूत तो जनरल में आते हैं, और जो भी आते हैं ये सब ओबीसी में आते हैं। तो अगर आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में भरोगे। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कौन आते हैं वो देख लो। अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी धर्म के हो तो आपको ये सबसे आखिरी वाले में भरना है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये क्या हो ये समझ लीजिए। अब प्री मैट्रिक में भरते हैं भाई साहब जो दसमोत्तर होते हैं ना, मतलब 10वीं से नीचे वाले, 9वीं और 10वीं वाले भरते हैं सबसे पहले वाले में, इसमें प्री मैट्रिक में। उसके बाद भरते हैं पोस्ट मैट्रिक वाले, 11वीं 12वीं वाले भरते हैं पोस्ट मैट्रिक में। ठीक है जी, उसके बाद जो भी बड़े बच्चे आते हैं, कोई चाहे 12वीं के आगे जो कुछ कोर्स कर रहा हो वो ऐसा कोर्स जो कोर्स हो भाई, जैसे बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, और BSc MSc और जो भी होते हैं ये सारे इसमें ही होते हैं। तो चलो, इसमें हम जो है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं आ रहा, तो हम इसमें प्री मैट्रिक भरना सिखा रहे हैं आपको। ये लो जी, प्री मैट्रिक हमने खोल दिया। अब इसमें सारी चीज़ें आपको, इसको मैं नेवर ट्रांसलेट दिस साइड कर देता हूँ, इसमें सारी चीज़ खुल रही है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि इसमें नहीं खुल रही। ये एक डेमो के लिए है, आपको डेमो देखना है बस। ठीक है जी, डेमो में सबसे पहले बात आती है जिला यहाँ पे हम चूज़ करेंगे आगरा। ठीक है जी, शिक्षण संस्थान की बात आती है तो सबसे पहला हम चूज़ करेंगे। डेमो है तो भाई कोई मुझे मैं बिल्कुल इसमें वो समझा रहा हूँ बच्चे को ताकि सीख सके। इस पर मेरा किसी कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से भी, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ से है। तो इसमें जाति वर्ग समूह में आपको अल्पसंख्यक वर्ग करना है। धर्म में ये देखो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसियन, तो मुस्लिम पे ही सेलेक्ट कर लेना। छात्रा का नाम क्या भरना, छात्रा का नाम कुछ भी भर दो। चलो मैं इसमें भर देता हूँ इसमें मैं अक्की भर देता हूँ मैं, भाई मेरा नाम ये है अक्की। ठीक है जी, पिता का नाम मैं यहाँ भर देता हूँ जी बिट्टू। ठीक है जी, माता का नाम मैं भर देता हूँ यहाँ कौशल। ठीक है जी, जन्म तिथि मेरी मैं भर देता हूँ इसमें 1/1, जो भी आपकी है ना वो आपको भरनी है, 2006। ठीक है जी, अगर मैं लिंग की बात करूँ तो मेल हूँ जी, इसमें मेल फीमेल जो भी है। कक्षा 8 कब उत्तीर्ण की, अगर आपने जब भी आपने कक्षा 8 पास करी हो वो आपको भरनी है। तो कक्षा 8 आपने कब करी, कक्षा 8 आपने करी 2021 में। ठीक है जी, तो आप 9वीं का फॉर्म भर रहे हो। विद्यालय का नाम क्या था, विद्यालय का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये मैं बहुत उससे ले रहा हूँ जी, या ये आपको यहाँ से शिक्षण संस्थान जो है ये आप भर सकते हो यहाँ। इसमें अगर गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहाँ इधर कहीं
तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर जो भी है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट हाई स्कूल ये ले लो। ठीक है जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल ले लिया हमने। मोबाइल नंबर में हम कुछ भी भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या अगर आप मोबाइल नंबर में ये नहीं भरते तो अपना कोई भी ऐसा नंबर भर दो जो चल रहा हो वो नंबर भरना है यहाँ। और दूरभाष नंबर में भरना है। मोबाइल नंबर को आप छोड़ सकते हो क्योंकि इस पे ये वाला निशान नहीं लग रहा, ये वाला निशान, ये जो दिख रही है ना बिंदी सी अभी आपको, ये नहीं लग रहा। तो जिस पे ये लग रही होगी बिंदी सी, ये ही भरने हैं आपको, ये मेन है। इनमें तो बिल्कुल आपको कटौती करनी ही नहीं है, तो भरने ही भरने हैं। ठीक है जी। तो आधार नंबर से लिंक जो भी आपका मोबाइल नंबर है ना वो भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैं तो ये भर दिया। दूरभाष में भी आप जो है यही भर, मतलब ये नहीं भरना, आपको भरना है मोबाइल नंबर। दूरभाष नंबर में अपने कॉलेज का नंबर भर दियो, अपने आपके जो आपका स्कूल होगा उसमें एक वो PNT वाला नंबर लग रहा होगा वो भर दियो। ठीक है जी। ईमेल में मैं भर देता हूँ businesshacky 240 या 250 भर दिया @gmail.com। अपनी ईमेल ID भी आपको भर देनी है यहाँ। बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि ईमेल मांगता ही मांगता है ये। ठीक है जी। अब पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड कोई भी बना लेते हैं, अक्की 199999, या हम अपना पासवर्ड जो है वो रख लेते हैं ABHISHEK @123। पासवर्ड जो है वो 2 बार आपको लिखना है, ABHISHEK @123। तो पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो आपके याद रहे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पासवर्ड अभी के लिए आपको पासवर्ड याद रखना, उसके नीचे जो ये नंबर लिख रही है एग्जैक्टली नीचे भर देने हैं आपको। ठीक है। जैसे यहाँ लिख रहा था 589952, उसके बाद ये सबमिट जो दिख रहा है हरा हरा सा बटन, इस पर आपको दबा देना। जैसे ही आप इस पर दबाओगे एक इस तरीके का आपको ये मिल जाएगा, ये आ जाएगा खुल के आपके सामने। इसका आपको अब एक छाया चित्र ले लेना, या ये मान लो कि स्क्रीनशॉट आपको इसका एक ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने पे इसको संभाल के रखना है आपको। और ये जो ID लिख रही है यहाँ, इसको कर लो जी कॉपी। अब आपका क्या है, 9वीं 10वीं का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। ये आपकी चीज़ें हैं, 1/1/2006 ये है। आपको याद रखने वाली चीज़ ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। इस नंबर को नोट करें, जो लिख रहा है ना इसको बहुत ध्यान से नोट करके रख ले कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। ठीक है जी। अब इसके बाद हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने पे आपको जाना है होम पे। होम पे जाने पे ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप इसको डेस्कटॉप साइट पे करेंगे। यहाँ मोबाइल साइट लिख रहा है ये, क्योंकि अभी डेस्कटॉप साइट में खुला हुआ है इसलिए मोबाइल साइट लिख रहा है यहाँ। फिर आपको जाना है स्टूडेंट पे, फिर फ्रेश लॉगिन, क्योंकि फ्रेश फार्म भरा अभी तो फ्रेश लॉगिन करना। प्री मैट्रिक हमने किया तो प्री मैट्रिक पे दबाना। ठीक है जी। अब आपको रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपने कॉपी की थी, जो भी आपने लिखी थी, वो यहाँ पे भर देनी है। भर देने के बाद आपको जन्म तिथि यहाँ भरनी है। जन्म तिथि क्या थी हमारी, 1/1/2006। वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है सारी चीज़ें डिटेल्स। फिर आपका भरना है यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड हमारा ये था जी, ये हमने पासवर्ड भर दिया। उसके बाद ये कैप्चा आएगा। ठीक है। कैप्चा हमें भर दिया 54167। ये भरने के बाद सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही आप करोगे इस तरीके का फार्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा फार्म जो है आपके सामने खुल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये जो ऊपर ये 3 बिंदी जो दिखाई दे रही हैं, ये 3 बिंदी, ठीक, मतलब 3 लाइन, इस पे दबाना है जी। इस पे दबाते ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो छात्रवृत्ति हेतु पत्र भरें, ये यहाँ दबाओगे आप तो एकदम से का पूरा फार्म जो है ये खुल के आपके सामने आ जाएगा सही से। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसे करना पड़े या ऐसे घुमाना पड़े अपना फ़ोन, पर ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो आपने पहले से ही भर रखी हैं। फिर आपको आना है यहाँ व्यक्तिगत विवरण जो लिख रहा है ना, इसमें आना है। तो विगत स्कूल का नाम क्या है, विगत स्कूल का नाम आपको यहाँ पे भरना है जी। यहाँ पे भरने के लिए आप वो तो ले ही रखा है पहले से ही, तो पूर्णांक और प्राप्तांक के लिए ये यहाँ पे भरने हैं। मैं आपको दिखा दूँ विगत स्कूल के नाम में, आपको अपने जल्दी समझा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो।
विगत स्कूल के नाम में अपने स्कूल का नाम जो पिछला स्कूल है भाई तुम्हारा, 8वीं में अगर आपका दूसरा स्कूल है या अभी भी है, 8वीं भी यहीं से करी और 9वीं भी यहीं से कर रहे हो या 10वीं भी यहीं से कर रहे हो, तो पिछला स्कूल अगर आपका जो भी है उसका नाम भरो, पास फेल में भरो। पूर्णांक मतलब ये है कि आपके 5 सब्जेक्ट थे, पाँचों के सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का एक सब्जेक्ट था, तो 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के हिसाब से हो गए 500 नंबर के। तो 500 में से प्राप्तांक कितने आए, प्राप्तांक मतलब कितने आए, 300, 350, 400 जितने भी नंबर आए वो प्राप्तांक में भर दें। बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना बैंक जो है ये सेलेक्ट कर लो। बैंक सेलेक्ट करने के बाद जनपद जो है अपना जनपद सेलेक्ट कर लो। 7वें में अपने ब्रांच सेलेक्ट कर लो, ब्रांच जहाँ भी आपका खाता है, ठीक है जी, PNB का है, जहाँ का भी जो भी ब्रांच का खाता है वो यहाँ सेलेक्ट कर लो। उसके बाद बैंक खाते का नाम, मतलब बैंक खाते में अंकित जो नाम है आपका, इसका मतलब ये है कि बैंक खाते में जो आपने नाम दे रखा है अपने, वो आपको 8वें नंबर में भरना है। 9वें नंबर में IFSC कोड है, आप जैसे ही ब्रांच सेलेक्ट करोगे वैसे ही IFSC कोड खुद पे खुद भर जाएगा, उसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10A में छात्र के बैंक खाते की संख्या, बैंक खाता अपनी पासबुक साथ में रखना और जो भी बैंक खाते में संख्या होगी वो संख्या भर देना। B खाते संख्या दोबारा डालना है आपको, दोबारा से डालो कि कौन सी खाते संख्या आपकी। उसके बाद कक्षा जिसमें अध्ययन, मतलब कक्षा वो जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इसमें 11वें नंबर में, इसमें आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कक्षा खुल के आ जाएगी 9वीं और 10वीं। अगर 9वीं में पढ़ रहे तो 9वीं भर दो, 10वीं में पढ़ रहे 10वीं भर दो। कक्षा में प्रवेश की तिथि ये आप अपने मास्टर जी से पूछ लेना कि आपका जो सेशन है वो कब शुरू हुआ था, प्रवेश की तिथि इसमें आप भर दीजिए। प्रवेश तिथि ऐसी होगी, अगर आप जुलाई में हो तो जून में क्लास जिस भी चली होगी जिस दिन भी, वो अंदाजे से डेट भर देना। बोर्ड में आपका कोई नंबर अगर है, आपने दिया हुआ नंबर है कोई कि आपके पास रोल नंबर है, तो रोल नंबर भर दियो, वो भरना ही है आपको। बोर्ड का नाम यहाँ पे भर दिया। वैसे अगर एस्ट्रिक नहीं लगा होता ना स्टार सा, तो भरने की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं, पर इसमें फिर भी आप भर देना। 13 में बोर्ड का नाम, बोर्ड का नाम आपको भरना है कौन से बोर्ड से आप पढ़ रहे हो फ़िलहाल। अभी अगर आप पढ़ रहे हो भाई यूपी बोर्ड से, तो आप यूपी बोर्ड भर देना। फिर है चौथा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर का मतलब ये है कि कभी आप मतलब CBSE से यूपी बोर्ड में गए हो या यूपी बोर्ड से CBSE में गए हो, 8वीं तक आप यूपी बोर्ड में पढ़े हो, उसके बाद 9वीं में एडमिशन ले लिया आपने CBSE बोर्ड में, तो वहाँ से अगर TC मिली होगी तो TC की दिनांक और पता भर, मतलब सर्टिफिकेट कब मिला था आपको और सर्टिफिकेट का नंबर ये भर के आप दे दियो। पता जो है वो पता भर दियो। और 8वीं के बाद ना 9वीं में सर्टिफिकेट मिलता ही है, ये TC मिलती ही है। आपसे अपने कॉलेज में पूछ लेना, अपने स्कूल में मैं बता देंगे, तो उनसे लेके ये भर देना। आपको पता भी इसमें भर देना, पिन कोड जो है वो अपना भर देना। क्या सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है? भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में अगर किया तो हाँ या नहीं, इसमें नो आपको ही रखना है। भारत सरकार की कोई और छात्रवृत्ति तो नहीं भरी, उसमें नो रखना है आपको। दूसरे में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन पंजीकरण संख्या, जब नो रखोगे तो भरने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में पंजीकरण किस रूप में किया गया है, तो अगर किसी रूप में किया गया है पंजीकरण तो इसमें भर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के भरनी है। जैसे अभिभावक कुछ सेवा तो नहीं कर रहे भाई, पुलिस बल या कोई और बल में तो नहीं है, अगर इनमें है तो आप यस भरें, नहीं है तो नो भरें, ठीक है। भारतीय सेना में या माता पिता कोई अभिभावक पहले तो नहीं रहा, विकलांग तो नहीं हो आप, विकलांगता कितनी है, तो वो सारी आपको भरनी है। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिए भी ये है, ठीक है। 20 नंबर पे छात्र छात्रा के माता पिता या विधिक अभिभावक, ये भी आप इसको मतलब जीवित हैं, अगर किसी कारणवश पिताजी नहीं रहे तो आप वो भर सकते हैं। मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या भर सकते हैं। उसके बाद आपको करके ये कैप्चा आपको डालना है 23367। उसके बाद यहाँ प्रमाणित करता हूँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस पे ये जो है हरा हो जाएगा। इस पे जैसे ये हरा होता है उसके तुरंत बाद आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका एक काम जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही ये काम आपका पूरा होता है उसके बाद आपको होम पे वापस चले जाना है। होम का बटन यहाँ होगा, आपको होम पे वापस चले जाना है।
वापस जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर चुका है, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करें। आपको अपना जो है फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ से। तो आप सीधा सा एक मतलब ये समझो कि यहाँ नीचे आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा एप्लीकेंट फ़ोटोग्राफ, 20 KB से नीचे का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आपका फ़ोटो अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, तो आप सिंपल क्या करोगे, दूसरा टैब खोलना और यहाँ पे लिखना कंप्रेस फ़ोटो टू 20 KB। यहाँ लिख के कोई सी भी वेबसाइट खोल के 20 KB तक फ़ोटो को अपने छोटा कर लेना और उसके बाद अपलोड कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसको खोलना है और आय और जाति, आपकी आय, कास्ट अगर है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो भी लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी लगाना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको बिल्कुल भी फ़ोटो धुंधला नहीं लगाना। आपको फ़ोटो ऐसा लगाना है जिसमें बहुत साफ आपकी जो प्रमाण पत्र है, चाहे तो उसे स्कैन करके लगाओ, चाहे उसे कैसे भी लगाओ, पर वो धुंधला नहीं होना चाहिए। अगर वो धुंधला होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर धुंधला होगा तो काम नहीं करेगा। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। जब आप इस वाले स्टेप पे जाओगे, इस वाले स्टेप पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इसमें अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। और जैसे आपने पीछे एक वो भरा था, एक मोबाइल नंबर भरा था जिसमें आधार कार्ड लिंक था, तो उस आधार कार्ड जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पे उस आधार कार्ड का OTP जाएगा और OTP यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। आप समझ जाओगे, आपको यहाँ नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद सबमिट करना है। एक फ़ोन पे एक कोड आएगा, वो कोड उसमें भरना है। भरते ही ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जांच हेतु प्रिंट आवेदन प्रिंट करें, आपको इस पे दबाना है, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पे जांच हेतु आपका जो आवेदन है वो निकल जाएगा। उस आवेदन को लेके आपको जाना है अपने स्कूल में। अपने स्कूल में जाने के बाद उसको चेक कराना है कि उसमें कोई गलती सलती या कोई कमी किसी तरीके की रह तो नहीं गई। अगर उसमें कमी रहती है तो उसको वापस लेके आओ और फिर इस पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर कमी उसमें निकलती है तो इस पे क्लिक करना आपको, ये जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करके आपको उसे दोबारा से संशोधित जो है वो कर लेना है। फिर आपको लेके जाना है, फिर जैसे ही संशोधित करोगे फिर आपको आवेदन के लिए प्रिंट जो है वो निकालना है। जैसे ही प्रिंट निकलेगा वो कहते हैं कि भाई ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ये आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली बहुत तरीके से सबमिट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो भरा गया। इतना सा काम था। इस वीडियो को 2-2 4-4 बार भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और खुद से ही अपनी स्कॉलरशिप जो है वो भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी, यूपी स्कॉलरशिप से, वो आपको इसी चैनल पे रेगुलर मिलती रहेंगी, रोज़ मिलती रहेंगी। तो अपनी बात को बस यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें और खुश रहें।